Hello students, very warm welcome again in this class. My name is विक्की सिन्हा। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं और ये बच्चों मेनली जो सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा आपके एग्जाम में वो 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये उनके चैप्टर में भी है। लेकिन ये और भी स्टूडेंट्स के लिए है जो अगली क्लास में भी है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। क्यों? क्योंकि हमारा ये बेसिक्स होता है। आपके ये जो एप्लीकेशन जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो वो आपके और चैप्टर के अंदर में अगली क्लासेस में आपका ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो 7th और 8th के बच्चे तो मेनली आप सारे बहुत ही तरीके से पढ़ें, बहुत सही से पढ़ें। अगली क्लास के बच्चे भी इस चीजों को रिविजन कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखने वाले हैं। जो मैंने यहां पे लिखे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हैं बच्चों। और यहां पे हमारा क्या है कि 6 पॉइंट के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर, अगर आपने ये 6 पॉइंट समझ लिया, समझो कि पूरा चैप्टर खत्म और पूरा चैप्टर आपने समझ लिया। ठीक है, तो बहुत ही मजे मजे में पढ़ेंगे और मौज में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सबका एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, ए वाले की। ए का हमारा क्या है कि ए की पावर m और ए की पावर n इक्वल टू ए m प्लस n। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या है पावर, क्या है क्या है क्या है। देखिए मतलब इसके अंदर में क्या है कि अगर आपका अगर बेस अगर सेम है, ठीक है, अगर बेस अगर आपका सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस को हम ले लेंगे एक कॉमन ले लेंगे और पावर को क्या करेंगे बच्चों, हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, हम पावर को प्लस कर देंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल में अगर लिखूं मैं आपको कि सपोज मैंने लिखा 5 की पावर 4 है मल्टीप्लाई, और मैंने लिखा कि आपकी 5 की पावर और मैंने लिख दिया यहां पे 8 है। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, 5 की पावर 8 है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर में कि यहां पे क्या किया हमने कि इसको हमने कॉमन ले लिया, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो 5 को हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब सिर्फ एक बार ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो पावर जो है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पावर क्या करेंगे हम बच्चों, प्लस करेंगे। तो 4 + 8 और 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे 12, आपका ये आंसर हो गया। बहुत इसी तरीके से कैसे कर रहे हैं हम कि हमने क्या किया कि बेस को हमने लिया सेम, हमने बेस को क्या ले लिया सेम और पावर को क्या कर दिया प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा इसके ऊपर बेस्ड है। अगला देखते हैं, समझते हैं। देखिए सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a m माइनस n है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों सेम लिखा हुआ है बट डिफरेंस किसके किसमें आ रहा है, इसके अंदर हमने प्लस की मल्टीप्लाई किया, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में हमने किया प्लस, डिवाइड में हमें क्या करना है माइनस। सपोज इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि मैंने सपोज दिया 5 की पावर अगर 10 है और डिवाइड कर दिया और 5 की पावर मैंने 4 दे दिया, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को आप क्या करिए, बेस ले लीजिए। बेस लिया हमने और पावर क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो 10 माइनस का 4 और क्या करेंगे, ये तो हमारा सेम ही रहेगा और 10 में से 4 गया तो 6 हमारा आंसर। तो 5 की पावर 6 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया आपको कि मल्टीप्लाई के अंदर में बेस को हमें कॉमन लेना है और पावर क्या करना है, प्लस करना है। डिवाइड में क्या करना है, बेस को हमें कॉमन लेना है, पावर क्या करना है, माइनस करना है। अगला समझते हैं सी वाला। इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला समझिए सी वाला क्या है। सी के अंदर क्या है बच्चों कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, a और b और हमने क्या कर लिया कि कॉमन ले लिया। अब इसको समझिए कि जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा उसमें मैंने क्या पढ़ा कि बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, बेस हमारा डिफरेंट है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि पावर हमारा डिफरेंट होगा, पावर हमारा डिफरेंट है, बट अगले वाले पावर क्या हमारा सेम है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा बेस जो डिफरेंट है तो बेस को हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया। ठीक है, और पावर क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो अगर बच्चों अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि किसमें है ये हमारा, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। किसमें हमारा ये मल्टीप्लाई में है। एग्जांपल देखते हैं, 5 की पावर 4 दे दिया मैंने मल्टीप्लाई और 3 की पावर भी मैंने 4 दे दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू। तो जैसे यहां पे हमने कॉमन लिया था
तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया ऊपर में, और पावर क्या करेंगे बच्चों, हम 1 ले लेंगे, तो 4 ले लिया, और 5 3 जा 15 और पावर 4, यही आपका आंसर हो गया, बहुत यही तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अगला समझिए डी वाला। डी का क्या है आपका कि a की पावर m की पावर n इक्वल टू a m n। तो मतलब क्या समझ में आया, देखिए इसके अंदर क्या है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पहले करते क्या थे कि मैंने आपको दे दिया कि भाई 2 की पावर अगर 3 है तो आप क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 टू जो 4 और 4 टू जो 8 आपका आंसर आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे माइनस में 2 कर दिया, तब आप क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस से माइनस कटेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, और आपका बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका एक माइनस जो है आपका बचा हुआ है, ये आपके यहाँ पे आंसर हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2 की पावर यही है, लेकिन मैंने अब पावर माइनस लगा दिया, ये कंफ्यूजन वाली बात है, तो ये भी हम अभी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि और क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि 2 की पावर 3 की पावर भी 2 दे दिया, तब क्या करेंगे, तो वही समझना है। तो यहां पे अगर पावर की भी पावर दिया रहेगा तो पावर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं एग्जांपल में, सपोज मैंने 2 की पावर 3 की पावर 4 दे दिया, मैंने पावर का भी पावर दे दिया, तो क्या करेंगे हम, तो इसको हम सेम लेंगे, जैसे कि यहां पे हमें सेम दिया हुआ है, तो इसी को हम सेम लेंगे और पावर क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 4 और क्या करेंगे 2, ये हमारा सेम रहेगा, और 3 4 जा 12, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आया। अगला देखिए डी वाला, देखिए ठीक है, अगला समझते हैं। मैं रफ कर देता हूं, आपको जब नोट्स बनाना होगा, उतारना होगा, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 9910557967। आप इस पे आप क्वेश्चन को सेंड करिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक करके सबका आंसर मिल जाएगा। कुछ भी डाउट रहता है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हमारी टीम जो होगा आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अब कि अगर बेस तो बेस सेम लेंगे और पावर का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला समझते हैं, चलिए देखते हैं ई वाला। अब ई वाले के अंदर में क्या है कि अगर ये बच्चों फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको तो हम लेंगे एक जैसा, मतलब इसको हम सेम रखेंगे और पावर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो आपको बार बार हर क्वेश्चन में बच्चों दिख रहा है कि जो हमारा सेम है, चाहे हमारा बेस सेम हो तो हम बेस को कॉमन ले ले रहे हैं, अगर हमारा पावर अगर सेम है तो पावर कॉमन ले रहे हैं। बस इसी बात को ध्यान रखना है, अगर बेस सेम है तो बेस को कॉमन निकालना है, अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन निकालना है। ठीक है, देखिए तो यही हो गया। सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है, तो क्या करेंगे हम 2 और 3 को तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, और पावर क्या है सिर्फ 5 5 है, तो पावर को हमने कॉमन ले लिया, आंसर हो गया बहुत ही तरीके से। अगला समझिए ई वाला। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि अगर बेस हमारा अगर अलग अलग है, डिवाइड में है, अगर फ्रैक्शन में है, तो इसको तो हम सेम लिखेंगे और पावर जो है हम इसको कॉमन ले लेंगे। अगला क्या है, अगला बहुत इजी टर्म है। अगला क्या है एफ वाला आपका कि अगर a की पावर 0 है तो मतलब इसका क्या होगा, मतलब 1 होगा। एग्जांपल में सपोज कि 4 की पावर अगर 0 दिया हुआ है तभी भी 1 होगा, अगर 7 की पावर अगर 0 दिया हुआ है तभी भी 1 होगा, अगर 8 की पावर 0 दिया हुआ है तभी 1 होगा, 100 की पावर भी अगर 0 दिया हुआ है तभी भी क्या आंसर आएगा, हमारा वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है ना, तो ये मतलब किसी की पावर भी अगर 0 है तो क्या होगा, वैल्यू उसका जो आएगा 1 ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सपोज इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं दे दिया कि 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 है, तो मैंने क्या बोला, किसी की पावर भी हो क्या आएगा, 1 ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बच्चों, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। इजी है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन सारे एप्लीकेशन को हमने समझ लिया। ठीक है, तो मतलब कि हमारा इंट्रोडक्शन था एक्सपोनेंशियल पावर का। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको वो अगले पार्ट में अवेलेबल रहेगा बच्चों। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू बच्चों।